चलो जी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल घनश्याम स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम एक बहुत ही उस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे जिस विषय पर टीचर्स भी कर रहे हैं, लेकिन मैं वो टीचर्स की बातों को मैं सही नहीं मानता कि मैं खुद स्टूडेंट हूँ, आप स्टूडेंट हैं, तो आप समझते हैं इस बारे में कि जैसे फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ के बारे में टीचर चर्चा कर रहे हैं, तो आप टीचर्स की कट ऑफ के भरोसे आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो टीचर सिर्फ एक सब्जेक्ट है, वो एक सब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छा बता देगा कि भाई इस सब्जेक्ट के हिसाब से उन्होंने पूरा एनालिसिस नहीं किया है पेपर का। पूरा एनालिसिस करते हैं, जैसे आप स्टूडेंट हो, आपने पूरी सब्जेक्ट्स पढ़ी है, मैंने पूरी सब्जेक्ट पढ़ी है, तो मुझे पता होगा ना भाई कौन सी सब्जेक्ट टफ है, कौन सी ईजी है। टीचर्स को ये नहीं पता। टीचर्स अपने बेसिकली जैसे आप किसी भी कोचिंग वाले को ले, जैसे आपने माइंड मैप वाले मदन सर को ले लिए, तो मदन सर राजस्थान जी के पढ़ाते हैं, उस बेस पर उन्होंने कट ऑफ बना दी, तो उस बेस की कट ऑफ को आप ये थोड़ी मान लोगे कि भाई ये कट ऑफ हो सकती है। कट ऑफ तो वो बताएंगे ना जिन्होंने सारी सब्जेक्ट का एनालिसिस किया और फिर बताया कि भाई इस सब्जेक्ट में इतने नंबर बन सकते हैं। जैसे हमारे सब्जेक्ट थे, कंप्यूटर था, हिंदी था, राजस्थान जी के था, इंडियन पॉलिटी थी, करंट अफेयर था, मैथ थी। तो इन सब्जेक्टों के आधार पर अगर सारी सब्जेक्ट मैंने पढ़ी है तो मुझे बताना कौन सब्जेक्ट टफ है, कौन सी ईजी है ये। तो इन सब्जेक्टों को सभी को आधार बनाकर और एक बढ़िया तरीके से एक महीने मैंने अपने आस पास में लाइब्रेरी में देखा कि बच्चों को क्या स्कोर बन रहा है, क्या रह रहा है, उस हिसाब से मैंने डिसाइड किया है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो अब पहले ये बात कर लेते हैं कि भाई कौन सी बारी का पेपर ईजी था, कौन सी का टफ था। मैं पहली पारी का पेपर ईजी था। अब कोई पहली पारी वाला बच्चा ये बोलेगा कि नहीं सर टफ था, आप बेसिक तरीके से बैठ के शांत दिमाग से सोचना, पहली पारी का पेपर ईजी था। जो सेकंड पारी है वो थोड़ी सी मॉडरेट थी। सबसे टफ मेरे हिसाब से फोर्थ पारी, और उससे कम टफ थी सिक्स पारी और पांचवी पारी। बाकी दो पारी बची, तीसरी पारी और दूसरी पारी, वो मीडियम थी और पहली पारी ईजी थी। ये मेरा एनालिसिस है। चौथी पारी सबसे हार्ड थी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो अब जो तरीका है ना वो बदल गया है। वो पहले जो था ना वो रो मेथड काम करता था, उसमें क्या था कि 12 नंबर का उल्ट फेर हो जाता था कि भाई आपके 126 नंबर हैं तो डायरेक्ट 12 नंबर कम होकर 114 आ गए। अब वो नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा 5 या 4 नंबर का, क्योंकि आपने जेल प्रहरी का देखा, जेल प्रहरी में ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा 3 या 4 नंबर का, मैक्सिमम 5 नंबर बता रहा हूँ आपको, इससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो प्रत्येक पारी के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप जनरल से सेफ हो। फर्स्ट पारी में अगर हो आप तो आपके 87 प्लस क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अगर ये हैं तो आप फर्स्ट पारी में सेफ हो। सेकंड पारी में अगर आप हो और आपके 85 प्लस क्वेश्चन है तो आप सेफ हो। थर्ड पारी में अगर हो तो आपके अगर 85 प्लस क्वेश्चन है तो आप सेफ हो। और फोर्थ पारी में अगर आपने पेपर दिया और आपके 82 प्लस क्वेश्चन है तो आप जनरल से सेफ हो। और फिफ्थ पारी का अगर आपने पेपर दिया है और आपके 82 प्लस क्वेश्चन है तो आप सेफ हो। और सिक्स पारी का पेपर दिया है और आपके अगर 82 प्लस क्वेश्चन सही है तो आप सेफ हो। ये मैं बता रहा हूँ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एक बढ़िया एनालिसिस के हिसाब से। और अब ये मैंने आपको जनरल की बताइए, और जनरल की कट ऑफ में और ओबीसी कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं रहता, ये टीचर्स भी कहते हैं। लेकिन आपको पहले पदों को देखना पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी वाले बच्चे ना वो अगर मैक्सिमम नंबर लाएंगे तो वो जनरल से सिलेक्ट हो जाएंगे। और ये तो है नहीं कि भाई 700 सीटें जनरल की हैं, 300 सीटें ओबीसी की हैं तो पॉइंट का ही अंतर आएगा, क्योंकि अगर जनरल की 11,000 सीटें हैं तो 11,000 सीटें हैं, 15,000 मान लेते हैं, 15,000 सीटें अगर जनरल की हैं तो कम से कम 12,000 सीटें तो ओबीसी की भी हैं। तो कट ऑफ में जनरल की और ओबीसी कट ऑफ में कम से कम 2-3 नंबर का अंतर आएगा। आप ये मेरी बात मान लेना, और आप नहीं मानते हो तो आप रिजल्ट में देख लेना, ये होगा 100% होगा। और ईडब्ल्यूएस वाले कई भाई कह रहे हैं कि यार हमारी कट ऑफ ओबीसी बराबर, उनकी कट ऑफ ओबीसी बराबर नहीं जाएगी। उनकी कट ऑफ मैं बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से कि उनकी कट ऑफ जाएगी SC ST की बराबरी जाएगी, क्योंकि एक तो ईडब्ल्यूएस की फॉर्म कम है, सबसे कम फॉर्म ईडब्ल्यूएस की, और 3,000 के पास पोस्टें हैं। तो 3,000 पोस्ट बहुत होती है ईडब्ल्यूएस की, जबकि ईडब्ल्यूएस में इतने फॉर्म ही नहीं है। SC ST और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग सेम बराबर जाएगी। एमबीसी की थोड़ी सी ऊपर जा सकती है, और ओबीसी की कट ऑफ 2 नंबर कम रहेगी जनरल से। मतलब अगर 80 नंबर 80 प्लस क्वेश्चन है तो जनरल ओबीसी वाला सेफ है, और अगर 77 प्लस क्वेश्चन है, 77 या 75 प्लस क्वेश्चन है तो ईडब्ल्यूएस SC ST वाला सेफ है। और फीमेल भी उनसे आप एक एक दो 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 तीन तीन नंबर 3 नंबर कम कर लेना, क्योंकि फीमेल से की भी आजकल पढ़ने लगी और उनकी भी लगभग बराबरी जाती है इसके कट ऑफ। तो मेरा ये एनालिसिस है, क्योंकि ये एनालिसिस मैंने इस आधार पर किया है कि आपने देखा होगा पहले पटवारी का पेपर देखा होगा, पटवारी में क्या थी, मैथ ईजी थी, जबकि इसमें क्या है कि मैथ थोड़ी अच्छी लेवल की आई थी। पटवारी में राजस्थान जी के थोड़ा सा
4th ग्रेड का पेपर मैं मानता हूँ पटवारी और वीडियो दोनों से बढ़िया पेपर था, क्योंकि जो मैथ के क्वेश्चन, अगर 15 क्वेश्चन है मैथ के और 2 घंटे का टाइम था और इंग्लिश भी थी, तो थोड़ा टाइम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 15 में से जो बच्चा जो इसकी तैयारी कर रहा था पर्सनल, उसके मैं मानता हूँ मैक्सिमम उससे 10 क्वेश्चन सही किए हैं। अच्छे बच्चे की बात कर रहा हूँ। और जो एसएससी वाले बच्चे हैं वो तो 15 में से 15 कर देंगे, लेकिन वो इधर राजस्थान जीके में ढेर हो जाएंगे, क्योंकि राजस्थान जीके की 50 क्वेश्चन थे। आप राजस्थान जीके आराम से अटैम्प्ट कर सकते थे, और क्या इंडियन पॉलिटी भी कर सकते थे, लेकिन इंग्लिश और मैथ ये दोनों डिसाइडिंग फैक्टर हैं। और एक ये छोटे वाले सब्जेक्ट है ना, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ और भी जो करंट अफेयर वाले वो सब्जेक्ट, वो डिसाइड करेंगे कट ऑफ क्या जाएगी। क्योंकि राजस्थान जी के ऐसा आया था कि कोई भी बच्चा, जैसे मतलब 50 क्वेश्चन आए ना, तो अगर कोई राजस्थान की तैयारी कर रहा है 2-3 साल से, तो वो 40 तो नहीं 35 प्लस क्वेश्चन आराम से सही कर सकता है, 35 या 40 प्लस भी कर सकता है। तो ये मेरा एनालिसिस है। और आप पे ये मैंने एक प्रति के आधार पर नहीं बताया, कम से कम मैंने चार या पाँच भर्तियों के मैंने रिजल्ट देखे हैं, उस हिसाब से बताया है, और वो पुराने वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, फिर मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।